अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? थैंक यू। मुझे नहीं आइडिया हुआ कि वहाँ से स्ट्रीम कैसे ऑफ होगी है या वहाँ से इंटरेक्ट लिंक कैसे हो गया। मैं वो बिजी था आपको पढ़ाने में। मुझे बताएं कहाँ तक आप यानी कि अवेलेबल थी मेरी स्ट्रीम। जी, आपने कहाँ तक मेन के लेक्चर सुना था, काइंडली मुझे बताएं। और अपने दोस्तों को काइंडली टैग करें। यूआई स्टार्ट से क्या हुआ? काइंडली टैग करें अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि वो आ सके। मेन्यू स्टार्ट किया था लास्ट में फ्लोट लेफ्ट तक। ओके, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इन बिटवीन अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो मैं मेरा इनके ना उस तरफ फोकस हो रहा हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। आप मुझे कॉल वहां से कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये इशू आ रहा है। वापिस आते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये चीज क्लियर होगी थी आपको जो मेरे अभी शो हो रही है आपके स्क्रीन के सामने कि फ्लोट लेफ्ट क्या होता है, किस तरह फ्लोट लेफ्ट हो रहा होता है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे बताएं। यस, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेन्यू, बिल्कुल। उससे हम मैं आता हूँ दोबारा सीएसएस के बारे में। मैंने बताना शुरू किया था। स्टार्ट करते हैं। तीन तरह से सीएसएस होती है। एक होती है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। एक होती है इंटरनल सीएसएस। उसके बाद होती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तीन तरह से सीएसएस होगी: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। मैं इसको एक दफा दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, उसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है जी। नाम पे बड़ा क्लियर है कि सीएसएस, इनलाइन सीएसएस का मतलब है कि लाइन के अंदर सीएसएस ऐड करेंगे। इंटरनल सीएसएस का मतलब है कि इंटरनल पेज के अंदर सीएसएस हो जाएगी। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है कि एक्सटर्नल सीएसएस बाहर से होगी और सिर्फ लिंक करेंगे उसे हम अपने पेज के साथ। इनलाइन सीएसएस, वी यूज इनलाइन सीएसएस यूजिंग द स्टाइल टैग्स अंडर द टैग, ठीक है। हम टैग के अंदर यूज करते हुए इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, जो हमने कल से हम काम कर रहे हैं, मैंने फाइल भी आपके साथ शेयर की थी। हम div का टैग यूज करते हैं, उसके अंदर स्टाइल का टैग यूज करते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके अंदर हमने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दे दिया। ये हमारी जो एग्जांपल है ना, ये हमारी एग्जांपल है इनलाइन सीएसएस की, ठीक है जी। div का टैग लिया हमने, ठीक है, स्टाइल यूज किया कीवर्ड, उसके साथ हमने उसके अंदर हमने सीएसएस अप्लाई करने लग पड़े। हम इसे बैकग्राउंड दे सकते हैं, हम इसे फ्रंट दे सकते हैं, इसका बॉर्डर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, इसको कोई भी चीज हम असाइन कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग हम दे सकते हैं। ये एग्जांपल है इनलाइन सीएसएस की, ठीक है। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग वेल, परफेक्ट है जी। ओके जी, उसके बाद स्टूडेंट्स को काइंडली आप टैग करें। जो स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू लगता है मुझे ये जो इंटरप्शन हुआ है उसकी वजह से वो गायब हो गए हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस होता है वी ऐड सीएसएस इन आवर पेज अंडर द हेड टैग। हम हेड टैग के अंदर रहते रहते सीएसएस अप्लाई करते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं? ये एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग है, ये एचटीएमएल का एंडिंग टैग है। उसके बाद बॉडी का टैग स्टार्ट होता है, बॉडी का टैग एंड होता है। इसके बाद एचटीएमएल के टैग के बाद हेड का टैग आ जाता है।
इसमें फिर टाइटल आ जाता है। इसके टाइटल के टैग के बाद स्टाइल का टैग यूज होता है। ठीक है, स्टाइल वो टाइप बताते हैं टेक्स्ट सीएसएस। ये जो इसके अंदर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे वो हमारी इंटरनल सीएसएस होगी, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, INTERNAL, इंटरनल सीएसएस। इसे हम इंटरनल सीएसएस कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितनी हम सीएसएस अप्लाई करेंगे वो इंटरनल सीएसएस होती है। इसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसे कहते हैं हम। कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज हो रहा होता है। एक्सटर्नल सीएसएस होता है वी क्रिएट अ फाइल ऑफ सीएसएस एंड ऐड अ लिंक ऑफ दैट फाइल। ठीक है, वी क्रिएट अ पेज लाइक style.css। हम सीएसएस का पेज क्रिएट करते हैं स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट का। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होती है, उसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होती है। उसको हम यहाँ पर हेड के अंदर लिंक देते हैं, उसको हम हेड के अंदर लिंक देते हैं। ठीक है, उस स्टाइल का हम यहाँ पर हेड में लिंक देते हैं तो वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये 3 चीजें होगी। उसके बाद मैं बता रहा था कि जो बेस्ट अप्रोच क्या होती है सीएसएस अप्लाई करने की। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि एक्सटर्नल सीएसएस हम अप्लाई करें। एक्सटर्नल सीएसएस क्या, हम उसका एक पेज बनाएं, हम एक फाइल बनाएं, वी क्रिएट अ CSS फाइल एंड ऐड अ लिंक। ठीक है, ये एक्सटर्नल सीएसएस सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, एक्सटर्नल सीएसएस। सेकंड नंबर पे इंटरनल सीएसएस की अप्रोच आती है। थर्ड नंबर के ऊपर इनलाइन सीएसएस की अप्रोच आती है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है एक्सटर्नल सीएसएस, उसके बाद इंटरनल है, उसके बाद इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, अच्छा, प्रायोरिटी टू इंप्लीमेंट, आपने सीएसएस अप्लाई की है, आपने इंटरनल भी किया, एक्सटर्नल भी किया, इनलाइन भी किया है, अप्लाई कौन सी होगी उसके ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा अप्लाई जो होती है वो इनलाइन सीएसएस होती है, उसके बाद इंटरनल होती है, उसके बाद एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह भी होती है कि जो आपने अप्लाई किया है उस फाइल्स का लिंक आपने कहां पर दिया हुआ है, आपने फाइल्स के लिंक कहां पर दिया हुआ है, इस तरह वो अप्लाई हो रही होती है। ये जो 3 चीजें ना, प्रायोरिटी की बात, प्रायोरिटी टू इंप्लीमेंट, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह विद द टाइम बात करेंगे। विद द टाइम जब हम काम कर रहे होंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सीएसएस क्या अप्लाई होती है, इंटरनल सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस होती है, इनलाइन सीएसएस होती है, ये किस तरह यूज होती है, किस तरह हम अप्लाई करते हैं। हम उसे आईडी और क्लास के थ्रू अप्लाई करते हैं। सीएसएस अप्लाई होती है, आईडी यूज करते हैं हम उसके लिए, हम क्लास यूज करते हैं और टैग यूज करते हैं। हम आईडी यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, हम टैग यूज करते हैं। ठीक है, आईडी के ऊपर भी सीएसएस अप्लाई होती है, क्लास के ऊपर भी अप्लाई होती है, टैग के ऊपर भी सीएसएस हमारी अप्लाई होती है। ठीक है, अगर तो हमने किसी सिंगल पर्सन के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 59 है या 42 रोल नंबर है या 47 रोल नंबर है। ठीक है, जिसका रोल नंबर 47 है, मैं उसको कहता हूँ भाई आपने क्या करना है, कल ब्लू कलर का कुर्ता पहन के आना है। ठीक है, जो 47 है आपने ब्लू कलर का कुर्ता पहन के आना है, जो 42 है उसने येलो कलर का पहन के आना है, और जो 46 है उसने ग्रे कलर का पहन के आना है। ठीक है, मैंने अब ये 3 आईडीज के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर दिया है। इनके मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो होगा 48 का 47 का होगा ब्लू होगा, 48 है जो उसका रेड होगा, या 46 है उसका येलो हो जाएगा। ब्लू रेड येलो मैंने कर दिए, 3 तरह से कलर अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, ये मैं आईडी के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरा अगर मैं क्लास के ऊपर बात करूं, मैं कहता हूँ जी टेक जो क्लास है, टेक क्लास है वो सब व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के आएगी। ठीक है, उन सबका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। इस तरह मैं क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। अदरवाइज जो मैंने आईडी के ऊपर किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर मैंने अप्लाई करना है तो मैं आईडी के ऊपर कर देता हूँ। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, मैं जब असाइनमेंट देता हूँ मैं सब स्टूडेंट को दे देता हूँ। ठीक है, वो कैसे जाके देता हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं असाइनमेंट असाइन कर देता हूँ, क्लास में जाता हूँ तो मैं असाइनमेंट असाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्लास में जाके मैं असाइनमेंट असाइन कर देता हूँ। तो जो क्लास के ऊपर अप्लाई होता है, जहां जहां क्लास अप्लाई होगी वहां वहां वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं, हम ये कोड के अंदर आते हैं। ये हमने आईडी दिया हुआ है, हमने ये आईडी दिया हुआ है, डिव हेडर का आईडी दिया हुआ है, ये लोगो डिव का आईडी दिया हुआ है, इसी तरह मेन्यू का आईडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम ULLI को आईडी दे देते हैं, आईडी देता हूँ UL मेन्यू। ठीक है, मैंने UL मेन्यू आईडी दे दिया। क्लास भी दे सकता हूँ लेकिन मैंने क्या दिया यहाँ पर, UL मेन्यू दे दिया। मैं हेड में जाता हूँ, ये स्टाइल है, पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अगर मैंने क्लास को CSS अप्लाई करनी होती है, अगर मैंने क्लास पे जाके CSS अप्लाई कर दी है, ये क्लास को CSS मैंने देनी है,
मैं डॉट क्लास नेम और ये मेरा हो जाता है CSS। इसके अंदर मैं CSS लिखता हूँ डॉट क्लास नेम, ठीक है। ये जो आ रहा है ये कर्ली ब्रैकेट्स आ रही है, इसके अंदर मैं CSS अप्लाई करता हूँ डॉट क्लास नेम, इसके अंदर मेरी CSS आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ बॉर्डर सॉलिड ब्लैक 1 पिक्सल, ठीक है। ये मेरी CSS अप्लाई होगी किसमें, ये अगर मैंने देनी होती है CSS किसके ऊपर अप्लाई करनी होती है, आईडी के ऊपर। आईडी पे अगर मैंने अप्लाई करनी है तो हैश ये CSS अप्लाई होगी हैश आईडी, ठीक है। मैं हैश के साथ आईडी का नाम दूंगा, ठीक है। CSS अप्लाई हो रही है जी बॉर्डर सॉलिड ब्लैक 1, ठीक है। ये मेरी होगी CSS अप्लाई किस पे होगी, ये CSS किस पे अप्लाई होगी जी, ये मेरी CSS अप्लाई हुई है आईडी के ऊपर, ठीक है। ये मेरी क्लास के ऊपर हुई। अगर मैंने टैग के ऊपर देनी है, टैग होते हैं जो HTML के टैग यूज कर रहे हैं, मैं सिंपल P यूज करता हूँ, ठीक है। अब जितने मेरे P के टैग होंगे उधर CSS अप्लाई हो जाएगी, जितने मेरे P के टैग होंगे वहां जाके मेरी CSS अप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, फाइल ले लेते हैं हम, कौन सी लेते हैं, सेकंड HTML ओपन करते हैं। सेकंड HTML पे गया हमारे पास ये माय न्यू फाइल में गया, न्यू फाइल में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट HTML ही ले लेते हैं, फर्स्ट HTML लेते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट HTML है इसके ऊपर भी आप CSS अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट HTML मैंने ओपन कर लिया है। प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे, बाकी जाके उसको इम्प्लीमेंट जब हमने करना है, जब हमने मेन्यू बनाना है तब हम वहां जाके हम कर लेंगे, ठीक है। CSS अप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ काफी यूज हो रहे हैं, मेरे पास इमेजेस काफी यूज हो रही हैं, ठीक है। डिव मेरे पास काफी यूज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ टैग्स के ऊपर अप्लाई, ठीक है। मैं टैग के ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ, यूज करते हैं, ठीक है। कलर P का टैग मैंने यूज किया, ठीक है। कलर का मैं अप्लाई करता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ येलो। ये कलर का टैग क्यों यूज होता है जी, कलर यूज हो रहा होता है जब मैंने टेक्स्ट चेंज करना होता है, जब मैंने टेक्स्ट चेंज करना होता है तो तब मैं कलर यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने टेक्स्ट क्या कर दिया, येलो कर दिया है, P कलर येलो कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं फर्स्ट HTML के ऊपर अप्लाई करता हूँ मेरे पैराग्राफ्स की तरह। ये जितने मेरे P टैग यूज हो रहे हैं, जैसे ये मेरा P टैग यूज हो रहा है, ये येलो हो गया, मेरा ये P टैग यूज हो रहा है, येलो हो गया, ये P टैग यूज हुआ है, येलो हो गया, और भी जितने मेरे P टैग यूज हुए हैं वो सब येलो हो गया, ठीक है जी। मैंने CSS अप्लाई किस पे की है, P पे की है, पैराग्राफ पे की है। अब मेरे पेज के अंदर जितने पैराग्राफ होंगे वो सबका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इनको मैं अगर आगे मैं अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर दे दो जी, नहीं बॉर्डर URDR बॉर्डर, बॉर्डर मैंने दे दिया 1 पिक्सल दिया, ब्लैक दिया, सॉलिड दे दिया, ठीक है। मैं ब्लैक की जगह ब्लू कर देता हूँ, ठीक हो गया। मैंने P टैग के ऊपर रहते हुए CSS अप्लाई किया, कलर येलो दिया था। बॉर्डर मैंने क्या किया, बॉर्डर, अच्छा यहाँ पर एट्रीब्यूट का जो नेम आएगा उसके साथ कॉलन आएगा, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। एट्रीब्यूट का नेम उसकी प्रॉपर्टी आप बाद में एलिमेंट का ऐड कर रहे हैं। सेव किया, इस सब का बॉर्डर आ गया, जितने पैराग्राफ यूज हो रहे हैं उन सबका बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल अप करते हैं, डिव यूज हो रहे हैं, इसके इमेजेस यूज हो रही हैं, फिर भी मैं ये CSS अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जाके मैं देखता हूँ, मैं ये बॉडी को रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि वो जो स्पेस काफी ऑक्यूपाइड है वो खत्म हो सके, ठीक है। ये देखिए, ये सबके अंदर ये जितने पैराग्राफ यूज हुए हैं उन सब में बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। उन सब का बॉर्डर ब्लू आ रहा है, ये सब पैराग्राफ का बॉर्डर ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना कहता हूँ, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड हाइफन कलर है। मैं कहता हूँ इन सब का बैकग्राउंड कलर कर दो, कौन सा कलर करें हम, ब्लैक कर दे, ब्लैक हम इनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। इनका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कलर वाइट कर देते हैं ताकि वो क्लीन हो सके, ठीक है।
हमें फाउंट अच्छा कलर अच्छा शो हो सकता है जी। आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया जी, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इनका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट हो गया। जो इमेजेस भी लगी हुई थी हेडर वो उसके अंदर, ठीक है, वो भी जो इमेजेस लगी थी पी के अंदर पैराग्राफ के अंदर, वो भी उनका भी कलर, उनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। यू कैन सी कि किस तरह वो अप्लाई हो रही है। इसके बाद आ जाता है जी, अब हम थोड़ा सा स्लाइड्स को देख लेते हैं, वहां जो टैग यूज हो रहे हैं उनको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाउंट, उन्होंने वेट बताया हुआ है, ठीक है, फाउंट नॉर्मल है। इन्होंने पी के साथ दिया हुआ है, टैग के साथ डॉट क्लास दी हुई है, टैग के साथ डॉट क्लास दी हुई है। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं, डॉट के साथ क्लास दे दी है। ओके जी, अब मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, मैं जो रिमूव करता हूँ, जो एक्स्ट्रा टैग्स है उन्हें रिमूव करता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। ये जो पहले है मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास 1 दे देता हूँ। पैराग्राफ जो मेरे पास 1 आ रहा है इसको मैंने क्लास 1 दे दी है। उसके बाद जो मेरे पास पैराग्राफ 2 आ रहा है, ये आईडी है, इसके साथ मैं क्लास 2 दे देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा पैराग्राफ 3 आ रहा है, इसको मैं क्लास 3 दे देता हूँ, क्लास THR3 दे दी मैंने। इसके बाद मेरे पास टेबल आ रहा है, टेबल को मैं वैसे ही रिमूव कर रहा हूँ, फॉर्म को भी मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इमेजेस लगी हुई हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद 4 है पैराग्राफ, क्लास मैंने इसे दी है 4, FOUR 4 दे दी। उसके बाद ये 5th पैराग्राफ मेरे पास आ गया, इसके मैं 5 दे देता हूँ, क्लास, ठीक है। अब मैंने क्लासेस दे दी है, क्लास वैसे इतनी देने की जरूरत नहीं होती, क्लास हम एक भी दे दो सब पे अप्लाई हो जाती है। ये आईडी होना चाहिए, आईडी के साथ होना चाहिए, लेकिन अभी मैं क्लास 1 2 3 4 दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ P डॉट 1 के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। जो क्लास मैंने 1 दी है ना इसके साथ अप्लाई हो जाए। मैं अब यहाँ जाता हूँ वापस, कोड में जाते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं, ये सिर्फ पैराग्राफ 1 के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। और किसी पैराग्राफ पे मेरे अप्लाई नहीं हुआ, और किसी भी पैराग्राफ पे मेरे पे अप्लाई नहीं हुआ, ये सिर्फ किस पे अप्लाई हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ 1 पे अप्लाई हुआ है, ठीक है जी। अब पैराग्राफ 1 पे अप्लाई हुआ है, परफेक्ट है। अब अगर मैं ये जो क्लास है और भी जाके दे दूं, मैं ये क्लास दे देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास ये जो हेडिंग्स आ रही है ना, अच्छा नहीं, ये क्लास अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये पी पैराग्राफ 1 की क्लास है। अगर मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, पी बना लेता हूँ, ठीक है, दिस इज माय डेमो पैराग्राफ, GRAPH पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज माय डेमो पैरा, पैराग्राफ होता है, इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास 1, ठीक है। जाके रिफ्रेश करता हूँ, अब ये 2 हो गया। अभी जो CSS अप्लाई हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि टैग हो, P का टैग हो और उसके अंदर क्लास 1 हो, P का टैग हो और क्लास 1 हो, तब ये अप्लाई होगी क्लास। ये जो CSS अप्लाई होगी ये तब अप्लाई होगी अगर टैग P का हो और क्लास उसके साथ 1 हो। अगर वैसे में 1 क्लास देते हैं, ये देखिए क्लास है, ये यहाँ पर मेरे पास H1 H2 आ रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लास 1 अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी, क्लास 1 अप्लाई की। मैं H2 में भी क्लास 1 अप्लाई करता हूँ, क्लास 1 अप्लाई करता हूँ, H3 में भी क्लास 1 अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैंने तीनों में क्लास 1 अप्लाई की है, रिफ्रेश करूंगा और इन H1 H2 H3 पे इफेक्ट नहीं आएगा। वो क्यों इफेक्ट नहीं आएगा कि जो CSS लिखी हुई है वो कहता है टैग हो और क्लास 1 हो। अब मैं देखिए ये टैग को रिमूव करता हूँ, मैंने सिर्फ डॉट 1 रखा हुआ है, क्लास 1 रखा हुआ है, जो क्लास 1 है उस पर जाके अप्लाई हो जाए, CSS क्लास 1 पे जाके अप्लाई हो जाए। इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब ये क्लास हो, यानी कि 1 यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, इसके साथ यहाँ पर भी 1 यूज हो रहा है, H1 पे H2 पे H3 पे, वहां पर भी ये अप्लाई होती है, ठीक है। दिस इज द वे जिस तरह वो अप्लाई करती है। अगर क्लास में लूंगा, ठीक है, तो उस तरह यूज होगी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस टैग के अंदर जो क्लासेस यूज हो रही है वहां अप्लाई हो, तो उससे पहले मैं टैग दे दूंगा, उससे पहले मैं टैग दे दूंगा। अब ये कहाँ पर अप्लाई होगी, अब अप्लाई होगी सिर्फ पैराग्राफ के टैग्स के अंदर जो 1 की क्लास यूज हो रही है। मैं एक और 1 की क्लास बना लेता हूँ, 1, ठीक है।
वन की क्लास देता हूँ, मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ ये दो चीजें। ठीक है, मैं वन की क्लास पे दोनों चीजें अप्लाई की जाके, ये अप्लाई हो गया। कलर उसने व्हाइट कर दिए, इसका कलर व्हाइट कर दिया और बॉर्डर 1 पिक्सल कर दिए। इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं ब्लैक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो फिर वो अप्लाई होता है PLAC के, ब्लैक कर दिया, ये अप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये चीज होगी हमारी क्लियर। यहाँ पर हमारा क्लास का अप्लाई हो रहा है, ये हमारी टैग के साथ क्लास का हो रहा है। और इससे पहले जो हमने अप्लाई किया था, सिर्फ हमने पी का टैग यूज किया था। पी के टैग पे हम क्या करते हैं, इसको फाउंट साइज हम कर देते हैं 30 पिक्सल। फाउंट का साइज हमने इंक्रीज कर दिया। फाउंट साइज भी सीएसएस अप्लाई होती है जब हमने फाउंट का साइज इंक्रीज करना हो। सब पे फाउंट साइज अप्लाई हो गया, सब पे फाउंट साइज अप्लाई हो गया। उसने पहले फाउंट साइज अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद उसने P1 टैग के ऊपर गया, पी के साथ क्लास के साथ जो 1 का टैग यूज हो रहा था उसमें ये भी चीज अप्लाई कर दी। ठीक है, पहले पैराग्राफ में जाके सारों पे फाउंट साइज अप्लाई किया, उसके बाद ये अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसका फाउंट साइज यहाँ पर कम कर देता हूँ, कहता हूँ जो ये क्लास में यूज होगा उसका फाउंट साइज यूज होगा 20, उसका फाउंट साइज क्या यूज होगा 20। अब ये P1 का देखिए क्या करता है, ये P1 ये हमारे पास आ रहे ना, इसने इसका फाउंट साइज कम कर दिया, बाकी का फाउंट साइज ज्यादा कर दिया। ठीक है, बाकी का फाउंट साइज ज्यादा कर दिया, उसने ओवरले की है। अभी हमने टैग की बात की है और क्लास की बात की है। आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं, फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। पिक कैसे ऐड होती है वो हम पिक अभी ऐड करते हैं। Kindly add your questions. अपने क्वेश्चन ऐड करें। बैकग्राउंड पे पिक ऐड कैसे होती है वो मैं भी गाइड कर देता हूँ आपको। आप अपना क्वेश्चन ऐड करें, ठीक है, हम इंशाल्लाह अभी वो आपको कर देते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप अभी ऐड करें कमेंट्स के अंदर। Anyone of you have any question? जी, लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन, ओके ठीक है, लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, मैं फिर आगे फर्दर स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर दें, अदरवाइज हम जैसे आपने बोला एंड के ऊपर हम क्वेश्चन कर लेंगे। एंड पे भी वैसे क्वेश्चन होने, ऐसा नहीं कि एंड पे नहीं होने। नहीं ब्रदर, इन लाइन अगर अच्छी भी हो तो बेहतर नहीं है। कोड काफी ज्यादा आपका खराब हो जाता है, कोड इनटू कोड होता है बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं तो रशी रशी लग रहा होता है। यस, कैन वी ऐड अ बटन, go to the bottom and top of the page? Yes we can. अभी मैं फिर क्वेश्चन आपके स्टॉप करता हूँ, मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ से 15 से 20 मिनट का भी हमारा लेक्चर है और उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। करने लगा हूँ, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ हमने बात की है इसकी, हम फर्स्ट एचटीएमएल पे काम कर रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ पर बात की टैग की, टैग डॉट वन की बात की, क्लास की बात की। उसके साथ अगर मैं बात करूँ आगे आईडी की, ठीक है, आईडी कोई मैंने गो टू आपका आईडी मैंने यूज किया हुआ है, ये गो टू हुआ था। मैं अब पैराग्राफ के साथ आईडी ले लेता हूँ कोई, गो टू आप ये वही पैराग्राफ यूज हो रहा है। क्लास 3 है जो, इसको मैं आईडी ले लेता हूँ, क्लास 3 के साथ मैं आईडी लेता हूँ, आईडी पी
3, ठीक है। P3 के नाम से मैं एक आईडी ले लेता हूँ, पैराग्राफ 3 के नाम से एक आईडी में ले लेता हूँ। अब मैं आईडी के ऊपर जो सीएसएस अप्लाई करूंगा, ये मैंने यूज की सीएसएस। मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ऐसा कर देता हूँ ब्लू। कलर जो होता है वो कलर टेक्स्ट का होता है, कलर कर देता हूँ मैं ब्लू के साथ व्हाइट आ रहा होगा, व्हाइट आ जाते हैं। उसके साथ बॉर्डर जो मैं कर देता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट ब्लू और बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड ब्लैक 1 पिक्सल हम कर लेते हैं बॉर्डर, ठीक है जी। ये हमने चेंज किया, ये हुआ P3 के साथ, जो P3 का टैग है। लेट मी रिफ्रेश। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम है। जो 3 हमारा आईडी यूज हुआ है वो ये देखिए आ गया, इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया, ठीक है। इसके फॉर्म का कलर क्या हो गया जी, इसके फॉर्म का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, और इसका जो बॉर्डर आ गया वो ब्लैक आ गया, 1 पिक्सल आ गया, ठीक है। ये अप्लाई हो रहा है, आईडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आईडी पे अप्लाई हो रहा है, हमने आईडी के साथ दी है, ये हमने 1 के साथ दी है, क्लास के साथ दी है, ये हमने टैग के साथ दी है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 P3 है, मैं P3 पे जाता हूँ, ये P के साथ है, मैं ये भी दे सकता हूँ P के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर ID3 आ रहा है इसे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि P के अंदर जो टैग आ रहे हैं, जैसे ये ID आ रहा है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है उसका कलर ब्लू कर दो। मैं कहता हूँ इसके अंदर STRONG स्ट्रॉन्ग का जो टैग आ रहा है ना उसका कलर चेंज करो, बाकी रहने दो भाई, बाकी जो कलर आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। देखिए अब वो जो CSS अप्लाई हुई है, वो जो स्ट्रॉन्ग का टैग था उस पर जाके अप्लाई हुई है। P का जो आईडी यूज हुआ है, इस आईडी के अंदर जाके जो टैग स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, ठीक है, इस आईडी के अंदर जाके जो टैग स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है उस पर जाके अप्लाई कर दो। अब अगर मैं देखूं जाके P3 के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग यूज हुआ है, अब ये एक यूज हुआ है, अगर ये 2 भी यूज हुए हुए या 3 यूज हुए, ठीक है, उसी सब जगह के ऊपर जहां जहां यूज हुए हैं वहां जाके ये CSS इंप्लीमेंट कर देगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है, जहां जहां स्ट्रॉन्ग का टैग आ रहा है वहां जाके अप्लाई करना है। अब आईडी के थ्रू दो चीजें हमें समझ आ गई हैं, हमें यहाँ पर दो चीजें समझ आ गई हैं, दो चीजें समझ आ गई हैं। क्या समझ आ गई हैं जी, न्यू करते हैं, डोंट सेव। ये हमारा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर ये हो गया टैग, ये हमारा हो गया टैग यूज हुआ है। टैग के साथ हमने क्या यूज किया, क्लास और आईडी, ठीक है। हम आईडी के साथ या क्लास के साथ यूज करते हुए टैग इनटू टैग भी CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टैग इनटू टैग भी CSS हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर 2 CSS अप्लाई की, हमने P के अंदर पैराग्राफ के अंदर क्लास को यूज किया, अब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ आ रहे थे, लेकिन हमने पैराग्राफ की वो यूज किया जो क्लास आ रही, क्लास 1 के ऊपर जाके अप्लाई और किसी क्लास के ऊपर जाके अप्लाई और किसी पैराग्राफ पे जाके अप्लाई ना हो। इसी तरह हमने आईडी के अंदर जाके कहा आईडी आपका P3 यूज हो रहा है, लेकिन इस आईडी के अंदर कौन सा यूज हो, जो टैग स्ट्रॉन्ग आ रहा है उस पर जाके इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। इस तरह हम भी हम यूज कर सकते हैं, टैग इनटू टैग हम CSS अप्लाई कर सकते हैं और हमारी CSS टैग इनटू टैग यूज हो रही होती है। अब आप में से किसी ने कहा था कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना है, उसके लिए ये CSS हमारे पास है, बैकग्राउंड इमेज यूज होता है और हमने URL देना होता है, बैकग्राउंड इमेज और URL देना होता है। हम सिंपल यहाँ पर बॉडी का टैग यूज करते हैं, ये भी हम बॉडी के टैग के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं जी। बॉडी का टैग है, बैकग्राउंड इमेज आ रही है, बैकग्राउंड इमेज है, URL है, कि यहाँ पर हमने उसका पाथ दे देना है। अभी अगर हमारे पास ये इमेज कौन सी थी, bb.png थी, मैं यहाँ से कोई इमेज मैं देख लूँ, ये हमारी स्ट्रीम ठीक चल रही है, परफेक्ट है जी। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड मोबाइल इमेज साइज नहीं, बैकग्राउंड इमेज फॉर वेबसाइट, ठीक है। हम ये इमेज उठा लेते हैं, कोई भी हम इमेज बैकग्राउंड उठा लेते हैं यहाँ से, ब्लू पैटर्न की इमेज है ये,
जो लोड हो रही है, हम सेव इमेज ऐड करेंगे। ये भी लोड हो रही है, ये मुझे यहाँ से पता चला है कि इमेज लोड नहीं हुई। ये जैसी इमेज लोड होती है मैं इसको सेव करके वहां पर अप्लाई कर दूंगा। सेव इमेज ऐड किया मैंने, यहाँ पर पाथ दिया उसको, इमेज का दे देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है जी, मैंने इमेजेस में उसका पाथ दे दिया जी, बैकग्राउंड इमेज मेरे पास आ गई है। यहाँ मैं जाके देखूँ तो ये मेरे पास बैकग्राउंड डॉट जेपीजी है। जी मैंने इसका सेव किया पाथ। मैं यहाँ CSS में जाता हूँ, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी आ गया, लेकिन ये किस फोल्डर में पड़ी हुई है, ये इमेज के फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मुझे पहले इमेज का पाथ देना है, ये फोल्डर का पाथ देना है। फोल्डर का मैंने नाम दिया स्लैश, उसका नाम इमेज का दे दिया। ठीक, बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है। लेट मी चेक इंप्लीमेंट होगी है, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई। ठीक है, हमारे पास बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड इमेज आ गए। सिंपल बैकग्राउंड इमेज का यूज होता है, टैग यूज होता है, ये एट्रीब्यूट यूज होता है। इसके साथ जो इसके हमने यूआरएल देना है, उसकी प्रॉपर्टी में हमने उसका पाथ ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज ऐड हो गया। अब अगर ये मैंने बॉडी के ऊपर ऐड किया है, अगर मैं चाहूँ इसको मैं किसी भी डिव में भी ऐड कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। हम एक डिव ले लेते हैं, डिव मैंने लिया, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ, इसे मैं हेडर मेन डिव दे देता हूँ, मेन डिव। ठीक है, मैंने मेन डिव इसको आईडी दे दिया, सेव किया। अब मैं यहाँ जाके थोड़ी सी इसके लिए CSS अप्लाई करने लगा, वही CSS जो हम बार बार इसके लिए अप्लाई कर रहे थे। ये मेन के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इसको देता हूँ हाइट, हाइट में इसको देता हूँ 170 पिक्सल। ठीक है, 70 पिक्सल। विड्थ मैंने इसको दे दी 100%। ये जो CSS में अप्लाई कर रहा था इनलाइन CSS में, वो ही लिखने लगा हूँ यहाँ पर। ठीक है, विड्थ होगी मेरे पास 100% होगी जी। उसके बाद विड्थ के बाद आ जाती है हाइट विड्थ होगी। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर पे जो अगर आप देखें ना, बॉर्डर की CSS, बॉर्डर लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, टॉप है, इस तरह भी बॉर्डर यूज हो रहा होता है। ठीक है, मैं सिर्फ बॉर्डर ही यूज करता हूँ। जब मैं बॉर्डर का यूज होता हूँ, इसका मतलब होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह ये बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है जी, बॉर्डर में मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। ठीक है, व्हाइट इसका मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर में इसका व्हाइट देता हूँ। इसका वैसे कलर मैं दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, ब्लू भी यहाँ पर रेड सही रहेगा। ठीक है, और इसका कलर जो मैं दे देता हूँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो कौन से कलर का होगा, वो ब्लैक का हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डिप जो बनाया मेन डिप, इसकी मैंने हाइट विड्थ CSS यहाँ पर अप्लाई कर। ठीक है, ये मेरे पास CSS की हाइट विड्थ आती है। अब मैं बनाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास डिव कहते हैं डिव क्लास में देता हूँ, डिव क्लास। ठीक है, डिव क्लास। ठीक है जी, इसको मैंने एक क्लास दे दी। ऐसे में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरे पास ये 6 डिव यूज हो रही है। ठीक है, अब ये जो क्लास है मैं इसको लाता हूँ। ठीक है, क्लास के ऊपर मैं CSS अप्लाई करने लगा हूँ, ये सेम CSS है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू नहीं करना, मैंने कौन सा करना है जी, व्हाइट ही रहने देता हूँ। इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, इसका रेड कर देते हैं, हम बैकग्राउंड कलर भी रेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जितने मेरे डिव्स नहीं है उन सबके ऊपर CSS अप्लाई होगी है। अब क्लास के ऊपर अगर मैंने अप्लाई कर दी है तो मैंने आईडी ये क्लास दे दी है। अगर मैंने क्लास के आईडी मैंने उसका नाम दे दी, आईडी इज इक्वल टू क्लास आईडी का नाम। अगर क्लास में मैंने अप्लाई करनी है क्लास और क्लास का नाम,
अब इसको मैं जितनी दफा मैं अप्लाई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जितनी मैं क्लासेस इसको जितने डिव्स में यूज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इवन डेट अगर यही क्लास मैं किसी पैराग्राफ में यूज करता हूँ, जैसे ये मेरे पास पैराग्राफ यूज हो रहा है, ठीक है, वन यूज हो रहा है, मैं कोई और पैराग्राफ देख लेता हूँ जिसमें यूज ना हो रहा हो। ये पैराग्राफ आईडी यूज हो रहा है, ठीक है, इसको 4 की जगह मैं कर देता हूँ, ये मैंने जो डिव क्लास में कर देता हूँ, इसके साथ यहाँ पर जो क्लास, ठीक है, मैंने ये कर दिया कोड क्लास, इसको भी मैंने दे दिया क्लास, इसको मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने मल्टीपल जगह ये क्लास अप्लाई कर दी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर आप देखें ये H1 H3 H4 H5 के अंदर आ गया, ठीक है। ये जो पैराग्राफ में मैंने यूज किया वहां पर भी ये सारा अप्लाई हो गया, ठीक है, ये सारा हर जगह पर अप्लाई हो गया जहां जहां मैंने क्लास ऐड की है, ठीक है। अब इससे हमें एक चीज फाइंड आउट हो गया कि जब हमने मल्टीपल एक ही स्टाइल मल्टीपल जगह पे यूज करना है तो हम क्लास यूज करते हैं, एक ही स्टाइल को मल्टीपल जगह पे हमने यूज करना है तो हम क्लास यूज करते हैं। अगर हमने सिर्फ एक ही स्टाइल को डिफरेंट यूनिक बनाना है तो तब हम उसके लिए आईडी यूज कर रहे होते हैं। जब हमने इसको यूनिक बनाना है तो हम उसके लिए आईडी यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा आईडी है, ठीक है, ये जैसे ये आईडी आ गया, ये हमारी क्लास आ गई, ठीक है। दूसरी चीज हमने सीखी है कि आईडी को यूज करते हुए हम इंटरनल टैग्स को भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। आईडी को यूज करते हुए हम इंटरनल जो टैग्स हैं हमारे उनको भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे हमने सीखा है, हमने उसके लिए टैग यूज किया, ठीक है, ये टैग को यूज करके हमने सीएसएस अप्लाई कर दी, ठीक है। इसी तरह फिर वन का टैग हमने क्लास के ऊपर सीएसएस अप्लाई की। अब क्लास को मल्टीपल जगह पे आपने यूज करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, जैसे पैराग्राफ 10 यूज हो रहे हैं, लेकिन हमने सीएसएस अप्लाई करनी है उसी के ऊपर जो उस पैराग्राफ की वन क्लास में हो, तो फिर हमने पहले पैराग्राफ का नाम लिया, वो टैग का नाम, क्लास का नाम लिया, तो उसी जगह पे जाके सीएसएस अप्लाई हुई, ठीक है जी। इसको मैं उसने काफी ज्यादा गंदशन कहने में जा दिए, तो क्लीन ही कोड लग रहा, ठीक है, इसलिए अब जरा थोड़ा सा ये पेज क्लीन लग रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करूं ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो, और जो जो आपकी क्यूरीज होंगी वो इंशाल्लाह सॉल्व करते जाते हैं। अच्छा जी सर, बैकग्राउंड इमेज पे पिक कैसे ऐड करते हैं, ये हमने कर दिया। अगर बैकग्राउंड इमेज पे आपने कलर ऐड करना है तो वो भी आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पे ये बैकग्राउंड इमेज ऐड की है, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कलर होना चाहिए यहाँ पर, कौन सा कलर कर लें, ब्लैक करते हैं जी, ब्लैक करते हैं, और इसका जो कलर उसका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इमेज को रिमूव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि क्या सीएसएस अप्लाई हुई है मेरी, मैंने रिमूव कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया। ये आगे डिव लगा हुआ है उसका व्हाइट है इसलिए ये व्हाइट से हो रहा है, बाकी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। जितना फॉन्ट यूज हो रहा है वो सारा मैंने कर दिया, व्हाइट कर दिया। अब जो फॉन्ट का कलर चेंज होगा तो वो सीएसएस की वजह से चेंज होगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह बैकग्राउंड कलर भी आ गया, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो गया और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया, ठीक है जी। वापस आते हैं कमेंट की तरफ। सर पेज स्क्रॉलिंग की स्पीड कैसे चेंज होगी? अच्छा ब्रदर, जो पेज स्क्रॉलिंग की स्पीड चेंज होती है वो जावास्क्रिप्ट यूज होती है, उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डिफिकल्ट ब्रदर, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हिप्स कर रहा था, ठीक है, जब मैं हिप्स कर रहा था वहां पर होता क्या था कि जब हम स्पारा स्टार्ट करते थे ना, हमारे जो सीनियर होते थे उनमें से किसी ने कह दिया ना कि मुश्किल है, तो वो स्पारा हमारा 1.5 महीना ले जाता था, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया ना ये स्पारा आसान है, तो वो स्पारा हमारा महीने से पहले खत्म हो जाता था। तो वो जब तब से मैंने एक यानी कि रूल बना लिया है कि मैं आई ट्राई टू से कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, अल्लाह पाक की ज़ात की ब्लेसिंग होती है। आप बस कोशिश करो, वो खुद ब खुद रास्ते बना देती है, खुद ब खुद आपके माइंड को चीजें यानी कि जो क्यूरीज होती हैं वो सॉल्व करवा देती है। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट कि डिफिकल्ट नहीं है। क्लास बनाने का बता दें, फिर इसे कैसे बनाएंगे? क्लास कैसे बनाएंगे? क्लास सिंपल होता है, किसी भी टैग के अंदर मैं जाता हूँ, जैसे ये मेरे पास डिव टैग है, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ किसी भी टैग पे गया, मैं एक टैग नया ले लेता हूँ, मैं पी का टैग ले लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग लिया। मैं टैग के साथ जो स्टार्टिंग टैग है इसको क्लोज करने से पहले मैं स्पेस देता हूँ, यहाँ पर क्लास लिखता हूँ, क्लास का एट्रीब्यूट क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमास आते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं क्लास का नाम ऐड कर देता हूँ, CLASS क्लास नेम, ठीक है, क्लास का नेम ऐड कर
ठीक है, ये मैंने क्लास का नेम ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर जब मैंने CSS अप्लाई कर दिया है तो मैं यहाँ पर ये जो स्टाइल का टैग यूज हो रहा है हेड के अंदर, वहां जाता हूँ, मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ, डॉट यूज करता हूँ, क्लास का क्लास का नेम के साथ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सेम जैसे मैंने क्लास का नाम लिखा है उसी तरह मैं आईडी यूज करता हूँ। इसके अंदर आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ मैं आईडी का नाम दे दूंगा तो मेरा आईडी आ जाएगा। ओके जी, अच्छा जी, स्टाइल प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, टैग या क्लास या फिर ऑर्डर ऑफ मेंशनिंग? अच्छा जी, स्टाइल की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो आईडी सबसे प्रायोरिटी के ऊपर होता है, आईडी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास आती है, उसके बाद टैग आता है। ठीक है, आईडी क्लास टैग इस तरह प्रायोरिटी चली होती है। बाकी आप किस तरह CSS को लिख रहे हैं वो भी मैटर कर रहा होता है। अगर आप इनलाइन CSS लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर होता है। हमने आगे जाके इसकी प्रायोरिटी भी देखनी है कि किस तरह प्रायोरिटी डिफाइन होती है और हमने किस तरह चलना है। सर अगर इनलाइन अच्छी है तो ये बेहतर नहीं है? नहीं ब्रदर, इंटरनल से बेहतर नहीं है। अगर आप इंटरनल को देखेंगे, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी जो CSS मैंने सारी अप्लाई की है ना वो इंटरनल है, ये देखें यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो मैंने फर्स्ट और HTML पे, जैसे आप कोड में दें, आप ये टैग देखें, साथ आपको स्टाइल के साथ इतनी CSS नजर आ रही है, और ये मल्टीपल टाइम भी CSS यूज हुई है, मल्टीपल टाइम। सो दैट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, कैन वी एड अ बटन टू डायरेक्टली गो टू दैट बॉटम और टॉप? बिल्कुल हम कर सकते हैं। जो मैंने ए रेफ लिखा हुआ है उसको अगर आप बटन के अंदर कर देंगे, ए रेफ के अंदर एक बटन दे देंगे, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हसन अली सर, अगर एक डिव के अंदर लेफ्ट और राइट पर टेक्स्ट लिखना हो और सेंटर में इमेज देनी हो तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप डिव इंटू डिव ले लें, आप डिव इंटू डिव ले लें। ठीक है, उन्हें एक को फ्लोट लेफ्ट कर दें, एक को फ्लोट राइट कर दें, जैसे आपने भी फ्लोट लेफ्ट राइट का बताया, तो उस तरह हम इसको कर सकते हैं। राइट लेफ्ट आपका टेक्स्ट आ जाएगा और मिड में इमेज आ जाएगी। ठीक है, राइट लेफ्ट आपका टेक्स्ट आ जाएगा और मिड में इमेज आ जाएगी। दिस इज वन ऑफ द वे, और भी बहुत से वेज हो सकते हैं। क्लास बनाने का बता रहे, फिर से कैसे बनाई? अच्छा, सफ़ा तनवीर, ठीक है, काइंडली आप मुझे बताएं सफ़ा आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्लास कैसे बनती है। सर नेक्स्ट पेज का बटन ऐड करने का भी बता दें। नेक्स्ट पेज का बटन, नेक्स्ट पेज का हम लिंक दे देंगे। ठीक है, आगे जाके जब कल हमारा मेन्यू क्रिएट होगा, पूरी क्रिएट हो जाएगा, तो फिर आगे हमने उसके पेजेस बनाने हैं, तो वहां पर मैं लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। सफा तनवीर, आईडी और क्लास दो चीजें हैं यूज होती हैं। आईडी यूज करोगे तो टैग हैश आएगा, और क्लास यूज कर चेंजिंग कर सकते हैं, और क्लास के साथ एनी है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं ब्रदर, थैंक यू। आप में से कोई लाइव आना चाहता है तो काइंडली लाइव आ सकता है। मैं भी लिंक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कमेंट्स के अंदर। कोई लाइव आके कम्युनिकेट करना चाहे, लाइव आके बात करना चाहे, तो मोर देन वेलकम, आप लाइव आए। ये मैंने लिंक शेयर कर दी है कमेंट्स के अंदर, आप देख सकते हैं। आप में से कोई भी लाइव आना चाहता है, मोर देन वेलकम, आप आए कम्युनिकेट करें। एहसान अवेलेबल है? एहसान, हेडर बैकग्राउंड इमेज यूआरएल परफेक्ट है जी, थैंक यू अब्बास फॉर शेयरिंग दिस। सर जो आप पिक्सल की रेंज रखते हैं वो कैसे डिफाइन होगी, कितने पिक्सल हो? अच्छा, पिक्सल की रेंज जो मैं डिफाइन करता हूँ, इसका अभी तो हम वैसे डिसाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने एक विड्थ ली है, एक हाइट विड्थ मैं दे देता हूँ 100%, यानी कि जो मेरे जो भी मोबाइल की विड्थ में आए या फिर लैपटॉप की विड्थ में आए तो वो 100% हो जाए। हाइट हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर क्या बनाना है पेज का, पेज के स्ट्रक्चर पे डिफाइन होती है। जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, अच्छे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, वो आपको पीएचडी देता है, उसमें मेंशन होता है कि आपने कितनी हाइट रखनी है और किस चीज की क्या हाइट रखनी है। लोगों की क्या हाइट विड्थ होगी, आपके हेडर की क्या होगी, फूटर की क्या होगी, और आपकी बॉडी की क्या हाइट विड्थ होगी, वो सारी चीजें वहां पर डिसाइड हो रही होती हैं। ठीक है जी। सर यूआरएल एलआई वाली कमांड रह गई है मेन्यू में, ये ड्यू टू स्ट्रीम इशू। अच्छा, यूएल एल आई वाली, वो कोई बात नहीं है, वो अभी हमने करनी है। मैंने एक मेन्यू स्टार्ट किया था यूएल एल आई का। ठीक है, अभी उसके ऊपर जब मैं CSS अप्लाई करूंगा तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कि वो एक हमारे पास मेन्यू बन जाए। वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। आप में से जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें साथ ही।
एनीवन ऑफ यू वांट टू कम ऑनलाइन, ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया, काइंडली आप ऑनलाइन आ जाए मेरे साथ, हम यहाँ पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आवाज, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अच्छा, मोहम्मद नुमान मुनीर, नुमान मुनीर बताएं कैसे हैं आप पहले तो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस का मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल होती है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। फिर भी आगे इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, बहुत सी डिबेट है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल की भी, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल की बहुत डिबेट है, इनलाइन की भी डिबेट है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक्सटर्नल करें ताकि आपकी फाइल के अंदर ज्यादा कोड ना हो, आपकी फाइल में ज्यादा हलचल ना हो। अब्बास, अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो काइंडली आप मेरे साथ आए, मोहम्मद नुमान मुनीर, आके आप डिस्कस करना चाहें, मोर देन वेलकम आप आए। आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन आना चाहता है, ये मैंने लिंक आपके साथ स्ट्रीम का शेयर किया हुआ है, आप ऑनलाइन आ सकते हैं, हम ऑनलाइन आके बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को हम देख सकते हैं। वैसे क्लास तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर हम मिल सकते हैं। सर गिग बनाने के बाद जो रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं क्लाइंट के लिए उसका बता दें। अच्छा जी, मारिया बकर हैं, जब गिग बनाने के बाद हम क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, वो होता है कि जब जो हमने जिस चीज की हमने गिग बनाई है, जब हमने उस टास्क को स्टार्ट करना है, जब हमने उस टास्क के ऊपर काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो तब हमें क्या क्या चीजें चाहिए स्टार्ट करने के लिए। जब हमने वो टास्क पे काम स्टार्ट करना है तब हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे हमने वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका वेबसाइट का डिजाइन चाहिए, वन थिंग। उसके लिए हमें सर्वर की डिटेल चाहिए, दूसरी चीज होगी। उसके बाद अगर हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, हमें वर्डप्रेस के लॉगिन की डिटेल चाहिए, ठीक है, उसकी डिटेल चाहिए। इस तरह हमें चीजें चाहिए होती हैं, जो जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है काम स्टार्ट करने से वो मेंशन करते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब तक हम के अगर क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दे दिया है और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारा भी टाइम स्टार्ट ना हो, क्योंकि हमें क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की पूरी नहीं हुई, क्लाइंट ने अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हमारी की, इसलिए हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिस तरह हम अपने आप को सेव रख सकते हैं, काम स्टार्ट करने से पहले हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, तलहा अहमद, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप तलहा अहमद। आपके अभी जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है, जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं जो पहले हुए हुए हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। आज 12 बजे तक का टाइम है, तब उसके बाद वो डिलीट हो जाएंगे, कल से अपलोडेड है। सर जब बाय रिक्वेस्ट आती हैं तब काफी लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की होती है, बट कुछ वेबसाइट पे का ही काम किया है, तो सिर्फ वो कैसे हमें प्रेफर करेंगे। अच्छा ब्रदर, ऐसा आपको क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं प्रेफर करेंगे। आप जो देखें, अगर वहां पर 10 भी प्रपोजल गए हैं, 50 गए हैं, आपका प्रपोजल जब अच्छा होगा, यूनिक होगा, तो आपको ही प्रेफर करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपने आप उन्होंने उनके साथ जाके भी इनबॉक्स पे बात करनी है, आपके साथ भी इनबॉक्स में बात करनी है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने आप पर, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ रास्ते बनाने वाली है और आपके साथ बेहतर होगा इंशाल्लाह, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। सो ये नहीं सोचना कि हमने बिड इसलिए नहीं करना कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आपने लास्ट में बिडिंग करनी है, ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बेस्ट है। अच्छा, हमारे साथ अभी ऑनलाइन हाफिज साहब आए थे, हाफिज साहब गायब हो गए। I think inline CSS is only best to write when your external CSS doesn't work due to any reason. ठीक है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन है। निशान इधर हम यूज कर रहे होते हैं इंटरनल जब हमें जरूरत होती है, बट बेस्ट प्रैक्टिस की अगर बात करें तो एक्सटर्नल ही हम कर रहे होते हैं, कोड को क्लीन करने के लिए। वैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके क्वेश्चन है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके जी, हम थोड़ा सा फाइबर पे मूव करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दे ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। आप में से कोई लाइव आना चाहता है तो काइंडली कमेंट करके बताए कि मैं लाइव आना चाह रहा हूं ताकि मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा फाइबर की तरफ जाऊंगा। जी, रिक्वेस्ट में आपने जो वेबसाइट के पे काम किया है वो लिंक सेंड कर सकते हैं आप। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन काइंडली कमेंट। उसके बाद मैं थोड़ा सा फाइबर पे मूव होना चाह रहा हूँ।
तलहा अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने पहले बताया कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स कल से मौजूद हैं और वो 12 बजे के बाद उन्होंने टाइम दिया हुआ है, तब उसके बाद डिलीट हो जाएंगे। हाफिज वकार सलीम, आप अभी लाइव आए थे, आप गायब हो गए। अब्दुल रहमान भाई, सर अफर की प्रोफाइल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? मेरी एक दफा प्रोफाइल वेरिफिकेशन कार्ड हो गया। कोई बात नहीं है ब्रदर, अभी हमने अफर पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलेंगे। ऐसे चीजों को मिक्स नहीं करना चाह रहे, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर वेबसाइट लोकल पे हो तो फिर आप लिंक नहीं दे सकते, ठीक है? फिर आप बता सकते हैं कि आपने काम किया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड नहीं होता, तो इसलिए आप बता सकते हैं। जब वो कम्युनिकेट करे आप उसे गाइड कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे आप उसका बना के एक छोटी सी वीडियो सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइबर पे हम चलते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अच्छा, स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, कोई लाइव आना चाह रहा है बता दें। हम स्क्रीन चेंज करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रीन शेयर आपके साथ। हम यहाँ पर आके डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं करता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। वर्डप्रेस डेवलपर मैंने सर्च किया, तो मैं अब स्क्रॉल डाउन करूँगा। सर एक्चुअली माइक में सही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रदर। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, कल हमने बात की थी कि गीक एनालाइज की बात करनी है, को थोड़ा सा हमने एनालाइज करना है, ठीक है? इसके ऊपर हमारे पास इंप्रेशन होते हैं, इंप्रेशन IMPISSION इंप्रेशन। उसके साथ होते हैं क्लिक होते हैं, उसके साथ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? वी नीड टू फाइंड, हमें स्टेटस फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस डेवलपर सर्च किया, स्क्रॉल डाउन करूं, ये सबको इंप्रेशन तो एक मिल गया हुआ है, कल हमने बात कर ली थी। इंप्रेशन मिल गया हुआ है। इंप्रेशन किस चीज के ऊपर मिल रहा होता है? इंप्रेशन जो मिल रहा होता है वो जो आपने यूआरएल अपना क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? आपने जो टैग्स ऐड किए हुए हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन के जो टैग होते हैं मिल के, ऐसे अभी डिस्क्रिप्शन के टैग्स को नहीं लेके आता। ये तो दो चीजें हैं ना, जो दो चीजें आई हैं, आपने जो अपना यूआरएल क्रिएट किया और टैग्स क्रिएट किया हुआ है, उसकी बेस के ऊपर आपकी जो गिग है वो रैंक हो रही होती है। प्राइस रियल एस्टेट, इसके ऊपर भी काफी वेबसाइट बनी हुई है। ओके जी, मैं कहता हूँ प्रोफाइल वर्डप्रेस डेवलपर, ये इसके ऊपर कम सर्विसेज है, ठीक है? प्रोफाइल वर्डप्रेस डेवलपर के ऊपर कम सर्विसेज है। हम इसको देख लेते हैं। ये कीवर्ड है, यूआरएल क्रिएट जो किया हुआ है और टैग्स के ऊपर हमारे पास ये रैंक हो जाते हैं। यूआरएल जो क्रिएट किया हुआ है और टैग्स जो क्रिएट किए हुए हैं, जो हमने टैग्स ऐड किए थे, आपको याद हो, यहाँ पर मैं गिग्स ओपन करूँ, चले मैं गिग्स भी ओपन करूँगा। यूआरएल जो हमने क्रिएट किया था, जो हमारा यहाँ पर आ रहा था, उसके साथ जो टैग्स हमने किए थे, उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर गिग रैंक हो रही है, हमें उसके अगेंस्ट इंप्रेशन मिल रहे हैं। अब जो गिग के ऊपर क्लिक करना है ना, हमें कैसे मिलते हैं? क्लिक मिलने की तीन चीजें होते हैं, तीन चीजें होती हैं। एक होती है इमेज, ठीक है, जो हमें शो कर रही होती है। जब मैं स्क्रॉल डाउन करूं, अगर कोई इमेज आई कैचिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। इमेज कोई आई कैचिंग अट्रैक्टिव होगी तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। मेरा यानी कि जैसे ये इमेज है, ये इमेज मेरे पास आ रही है, ये इमेज आ रही है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, ये इमेज है, मैं इनके ऊपर क्लिक कर लूंगा। जैसे ये इमेज डिफरेंट लग रही है मुझे, मैं इनके ऊपर क्लिक कर लूंगा। दूसरा इसका होता है टाइटल, टाइटल जो हमें शो हो रहा होता है, टाइटल शो, ये जो हमें टाइटल शो हो रहा है, ठीक है? तीसरी चीज होती है प्राइस, प्राइस, ठीक है? ये तीन चीजें हमारे लिए हैं, ठीक है? ये तीन चीजें किसके लिए? हमारे लिए हैं। उसके बाद आता है कि उसके रेटिंग क्या है, रेटिंग एंड स्टार, ये बाद में आता है, ठीक है? रेटिंग और स्टार बाद में आता है, ठीक है?
अब यूआरएल और टैग्स के पर अगर हमारे पास इंप्रेशन कम आ रहे हैं तो हमने जाके अपना टैग्स को चेंज करना है। वी विल अपडेट ओवर टैग्स, ठीक है। अगर इंप्रेशन हमारे पास कम आ रहे हैं तो हम अपडेट करेंगे, हमारे टैग्स अपडेट करेंगे, ये याद रखना है। अगर हमारे पास इंप्रेशन करें तो हमने अपने टैग्स को अपडेट करना है ताकि वो सर्च को मीट कर सके, हम टैग्स अपडेट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास क्लिक नहीं आ रहे तो हमने 3 चीजों पे फोकस करना है, अपनी इमेज के ऊपर, इमेज हमारी ठीक है कि नहीं, जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है इमेज, मेन इमेज, ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी चीज, टाइटल जो शो हो रहा है वो वाकई सर्च के अगेंस्ट शो हो रहा है, ऐसा तो नहीं जो मेरी की गाड़ी है वर्डप्रेस डेवलपर के अंदर और टाइटल मैंने ऐड किया, आई विल प्रोवाइड यू एसईओ सर्विसेज, ठीक है, वो दोनों मैच होनी चाहिए, इनके जो सर्च के अंदर आ रही है वैसी ही मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हो, वैसे ही मेरा जहां पर टाइटल आ रहा हो, और प्राइस मेरी कम हो, स्टार्टिंग प्राइस मेरी कम हो, मेरी स्टार्टिंग प्राइस कम हो, ताकि क्लाइंट उस बजट में आके देख सके, क्लाइंट उस बजट में आके बात कर सके। उसके बाद आगे आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, सेकंड और थर्ड पैकेज आप हो सकते हैं। ये 3 चीजें हमारे लिए हैं। जब हम काम ज्यादा कर देंगे फिर रेटिंग और स्टार भी आ जाएंगे। अभी अगर जो मैंने जो कीवर्ड सर्च किया हुआ है इसमें अगर देखें तो ये इसके 3 रिव्यूज है, बाकी सारी न्यू प्रोफाइल है, कोई रिव्यूज नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है, ठीक है। ये लेवल 1 का सेलर है लेकिन बहुत नीचे। स्टिल यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोफाइल वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर आप भी बना सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज होती है ऑर्डर आने की। ऑर्डर क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट करता है, मैसेज आपको आ जाता है इनबॉक्स, और ऑर्डर आता है अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, आपने वेल प्रेजेंट किया हो, अगर ये चीजें सारी ठीक है, यहाँ पर आता है, ठीक है, उसके आपके पैकेजेस अच्छे हैं, ठीक है, आपने जो लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है, क्लाइंट पढ़ने के बाद आपको इनबॉक्स कर देता है, क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो तब होता है जब वो इनबॉक्स में आके आपसे बात करने शुरू करते हैं। सो दिस इज द रीजन कि अगर जब आपकी इंप्रेशन कम आ रहे हैं तो आपने क्या देखना है, आपने टैग्स और यूआरएल को देखना है। यूआरएल ऑलरेडी चेंज नहीं हो सकता लेकिन आप टैग्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर क्लिक नहीं आ रहा, इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, फिर इमेज, टाइटल और प्राइस को देखना है, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आ गई हैं तो फिर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो आपने फिर अपनी डिस्क्रिप्शन को देखना है कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐसा क्या है या पैकेजेस में ऐसा क्या है कि क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं दे रहा। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी गिग्स के हवाले से। इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे। अभी जो एक टॉपिक मेरा रहता है कि मैंने बताना है कि इमेज को कैसे बनाना, कैसे, वो एक थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। माई गिग इजंट शो एनीवेयर, ऐसा नहीं हो सकता किसी जगह पे शो ना हो रही हो, सेकंड या थर्ड पेज पे शो हो रही होगी, ठीक है। आप अपनी गिग्स को इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करें, ठीक है, फेसबुक पे शेयर करें और लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, फेसबुक लिंक्डइन पे शेयर करें। सेकंडली अपनी जो गिग्स हैं वो जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाते, शेयर करें, वहां पर शेयर करें। एक बड़ा फेमस स्टेटस है कि आप ये मैसेज 10 बंदों को शेयर करने के लिए कोई बड़ी अच्छी न्यूज आएगी, ठीक है। अगर आप ये मैसेज 50 बंदों को सेंड नहीं करेंगे तो आपको कोई आत्मा खा देगी या आपके साथ कोई बुरा होगा। आप ये एक ऐसा मैसेज बना के ना सबके साथ शेयर करें कि वो आपकी गिग्स को शेयर करें, आगे दूसरों के साथ ओपन करें, ताकि क्लिक तो उसका इंप्रेशन मिले, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। फाइवर पे आपने अपने गिग की पिक कैसे एडिट करते हैं, आप अपनी गिग को एडिट करते हैं, फिर आप इमेज में जाके एडिट कर देते हैं। वेट अ मोमेंट में आपको बता देता हूँ प्रोफाइल्स। स्क्रीन शेयर है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पर मैं आया, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ये गिग्स में मैंने यहाँ पर गिग्स पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये एक दफा लोड हो जाए, आपकी इंप्रेशन नहीं मिल रहे तो आपने ये टैग चेंज करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर गैलरी में आए, ये इमेज आपकी लगी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पर एक और इमेज लगा लें, ठीक है, आप यहाँ से इमेज लगा लें तो यहाँ पर फिर आप सेव इमेज करेंगे, सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपकी वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं, डिलीट करके नई इमेज लगा के सेव एंड प्रीव्यू करें। एडिट करने के बाद ओवरव्यू है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है, गैलरी है, यहाँ से जो भी चीज चेंज करना चाहें आप इजीली वो कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, वैसे आपने भी ये देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर समटाइम मैसेज आ रहा होता है कि भाई ये करेंगे तो आपको कोई खुशखबरी मिलेगी वरना तो नहीं मिलती।
तो इसलिए मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करें, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ये मोहम्मद नुमान मुनीर कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान में, अच्छा मैं पाकिस्तान में नहीं कह रहा, मेरा जो मकसद है कि आपके ऊपर इंप्रेशन आएंगे, आपको क्लिक मिलेंगे, तो उससे भी रैंक हो रही है ये चीजें। आप अपने लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, वहां पर कोई ऐसा बंदा जिसको ये सर्विसेज चाहिए हो, क्या पता वो आपके साथ लिंक में आ जाए। ठीक है, अभी आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, मैंने इस पे भी फोकस नहीं किया। वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा इधर से फ्री होऊंगा तो मैं उधर उस तरफ फोकस करूंगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल पे बहुत फायदा होता है, लिंक्डइन पे आपको बहुत से क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपके साथ डायरेक्ट काम भी कर रहे होते हैं और आपको एडवांटेज भी दे रहे होते हैं। दूसरी चीज, लिंक्डइन पे जो लिंक्डइन सबसे पहले बना हुआ है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैं फाइवर फ्रीलांसर की बात करूं, ऑफर की बात करूं, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जब आप वहां पर अपने आप को एज अ बिजनेसमैन, एज अ फ्रीलांसर रिप्रेजेंट करेंगे तो चीजें इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होंगी। जी मुझे पता है आपने लिंक सेंड किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इरम फातिमा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे ही मैं ऑनलाइन होऊंगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। प्रोफाइल वर्डप्रेस में क्या होता है? प्रोफाइल वर्डप्रेस में यार ये मैंने कीवर्ड सर्च किया था, ठीक है। प्रोफाइल वर्डप्रेस में है कि मैं लोगों की प्रोफाइल बनाऊंगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाऊंगा, एज अ प्रोफाइल वेबसाइट बनाऊंगा। डोंट बी वरी, इंशाल्लाह आज आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आने हैं, ठीक है। मैंने काफी चीजें चेक कर ली हुई है, अब मैंने सिर्फ मार्क्स करके आपको सेंड करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रोफाइल लिंक्स नहीं सबमिट करवाया, काइंडली वो अपने प्रोफाइल लिंक्स भी सबमिट करवा दें, ठीक है। और जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई वो असाइनमेंट सबमिट करवा दें। और जो अब आपकी असाइनमेंट है, आपने सीएसएस को देखना है कि किस तरह अप्लाई होती है। आपने डब्ल्यू स्कूल से सीएसएस के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, सिंपल डब्ल्यू स्कूल से सीएसएस के ट्यूटोरियल देखने हैं। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, श्योर मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मोहम्मद नुमान मुनीर, मैं वो देख लेता हूँ। सीएसएस के ट्यूटोरियल्स आपने देखने हैं, सीएसएस के ट्यूटोरियल्स। डोंट बी वरी, मैं वो देख लेता हूँ। क्लियर क्या नहीं हुआ? हाफिज वकार हुआ आपके फाइबर की प्रोफाइल को, काइंडली मुझे बताएं। बिल्कुल, मैंने मैसेज सीन किया था, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक्चुअली मैं वहां से जो मेरे पास प्रोफाइल्स आई हुई है, मैं स्टेप बाय स्टेप उनके थ्रू चल रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स कर देता हूँ आपको। अच्छा जिशान हैदर, मैंने एक दिन लिंक किए थे जिससे काफी ज्यादा डिस्कस भी हुए थे, मैंने प्रोफाइल भी ओपन की थी, मैंने देखी भी थी, बाकी मैंने खुद देखी हुई है कुछ। तो उस तरह जो मुझे चीज जिसका मुझे नजर आएगा कि बहुत ज्यादा चेंजिंग है, ठीक है, उसको मैं इंशाल्लाह खुद बताऊंगा। डोंट बी वरी। या वो सबकी देख ली है, कुछ ही रह गई है मेरे पास। वो एक दो दिन पहले जो आई थी उनकी रह गई है, बाकी मैंने चेक कर दी हुई है। एहसान नजर नहीं आ रहा है, एहसान कहाँ पर गायब है? एहसानुर रहमान और जमील इमरान, आज वो नजर नहीं आ रही। जमील इमरान आप अवेलेबल है? ओके जी, अब्दुल्ला ताहिर कैसे हैं आप? पहले तो मुझे ये बताएं। अब्दुल्ला ताहिर, लोगो डिजाइन वाला मेरा नहीं है, उस तरह ना मेरा एक्सपीरियंस है और ना मैं उस तरह मास्टर हूँ लोगो डिजाइन में, ठीक है। वैसे आप कोई क्वेश्चन करेंगे स्पेसिफिक तो मैं गाइड कर सकता हूँ। हमारा जो मेन है वो वेब डेवलपमेंट है, लोगो डिजाइन कैसे होता है, अच्छा वो आपको थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा।
ओके ठीक है, मतलब मैंने कहा आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा, मे बी आप गायब हो इसलिए मैंने पूछा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट करें। ओके, स्ट्रीम में यहाँ पर ऑफ करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, या आज जो हमने लर्न करना है, ठीक है, हमने सीएसएस के ट्यूटोरियल्स देखने हैं डब्ल्यूटी स्कूल से। सीएसएस के ट्यूटोरियल्स और उसको अप्लाई करना है अपनी सीवी के अंदर। उस सीएसएस को अप्लाई करना है अपनी सीवी के अंदर। सीएसएस के ट्यूटोरियल्स देखते हैं सर, आई नो अबाउट सीएसएस थिंग्स इजीली। ओके परफेक्ट। मैं यहाँ पर स्टेटस अभी लगा देता हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम उसको आगे फर्दर लेके जाएंगे और आगे इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। साथ हम फाइबर इमेजेस के प्लस और माइनस होते हैं, क्या चीज हम फाइबर इमेज में ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। सर काइंडली सॉफ्टवेयर लाइक सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, फोटोशॉप एंड अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर के लिंक या सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं आज के क्वेश्चन रिलेटेड टू बूटस्ट्रैप। अभी मुजम्मिल इमरान बूटस्ट्रैप 4 के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना, अभी हमने बूटस्ट्रैप नहीं किया हुआ, इसलिए हम इसके हवाले से क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे इंशाल्लाह एचटीएमएल सीएसएस के बाद हमारा बूटस्ट्रैप ही है। जब हम बूटस्ट्रैप पे करेंगे इंशाल्लाह फिर आप उससे रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इस एचटीएमएल एम्बेड टैग्स डेप्रिकेटेड क्या मतलब, मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करें। अच्छा, ये क्वेश्चन है ब्रदर का सॉफ्टवेयर के। ब्रदर सबलाइम टेक्स्ट ही हम यूज कर रहे हैं और मैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा। फोटोशॉप एंड अदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो दूसरे जिनके डिजाइनिंग के जो क्लासेस है वहां पर यूज हो रहे हैं। तो आप शकील भाई हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर भी अप्लाई कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये फोटोशॉप के दूसरे सॉफ्टवेयर। श्योर ब्रदर, आप मुझे कीजिएगा, मैं कर दूंगा। परफेक्ट है। बूटस्ट्रैप 5 है तो हम इंशाल्लाह भी बूटस्ट्रैप 5 पे ही काम करेंगे, डोंट बी वरी। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क नहीं की काइंडली वो अटेंडेंस मार्क कर दें। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आप कमेंट करें। हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ये हमारा कल का टॉपिक है, मैंने शेयर कर दी है। उसके साथ एक और चीज मैंने, हाँ, आपने सिर्फ लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है, आपने सब उसको प्रैक्टिस करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है, उसे अप्लाई करना है। सीएसएस ट्यूटोरियल, ठीक है जी, ये आपका टास्क है। अच्छा जी सर, देयर वाज अ एचटीएमएल टैग एम्बेड, ठीक है, फॉर एम्बेडिंग ऑडियो वीडियो एडीसी, ठीक है, बट इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, एचटीएमएल 5 के अंदर वीडियो का टैग है, ऑडियो का टैग है, तो हम उसे यूज कर लेते हैं जी। अपडेटेड वर्जन का ही इसका डिफरेंस है, ठीक है। एचटीएमएल 5 है, उसके लिए डॉक टाइप हमारा एचटीएमएल यूज हो रहा होता है, ठीक है। इससे पहले एचटीएमएल के बहुत से वर्जन थे, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो एचटीएमएल 5 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली आप कमेंट करें, मुझे बताएं, हम उसके ऊपर डिस्कस करें। अब कल आप में से 5 स्टूडेंट्स ने लाइव आना है, ठीक है। आप खुद अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कौन कल 5 स्टूडेंट्स लाइव आएंगे,
अगर आप वैसे नहीं आएंगे तो मैं खुद नॉमिनेट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स ने लाइव आके यहाँ पर कम्युनिकेट करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपने बताना है, कोई क्वेश्चन हुआ वो पूछेंगे, इस तरह हमारी चलेगी। 5 से 10 स्टूडेंट्स, मैं किसी को भी 5 से 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाइव बुला सकता हूँ, हम आपस में बात करेंगे इंशाल्लाह वापस देखता। ठीक है, अभी लेक्चर में यहाँ से स्ट्रीम ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आज आपको मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।